राधे राधे। आप सभी को गुरुदेव की असीम कृपा आशीर्वाद, मेरा बहुत सारा प्रेम। आज मैं आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर दूंगा जो भक्तों ने भेजा है। उसमें प्रमोद बंजारा हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ और मैं जब भी भजन साधन और ध्यान करता हूँ मेरा मन चंचल हो जाता है और मैं उसको कोशिश करता हूँ कि एकाग्र हो, पर नहीं हो पाता। उन्होंने पूछा है, मैं गृहस्थ आश्रम से थक गया हूँ, अब मुझे ये बाधा लगने लगा है। प्रमोद, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। कोई भी आश्रम बाधा नहीं होता है, बाधा हम लोग मनुष्य उत्पन्न करता है। मन को बस करने की चेष्टा मत करिए आप। ऐसे ही हम जब छोटे थे तो मैंने बाबा से एक बार पूछा, गुरुदेव मन को कैसे बस में करें। बाबा ने कहा, अरे बच्चा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हवा पी के रहते थे, सूखा पत्ता खा के रहते थे, पानी पी के रहते थे, वायु पी कर के रहते थे, उन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया तो तू कैसे कर लेगा। तू तो दही, दूध, माखन, मिश्री, मलाई तमाम सुंदर पदार्थ को भोजन करते हो। सुन करके मुझे बड़ा दुख हुआ कि शायद मैं मन को वश में नहीं कर पाऊँगा। बाबा हमारे चेहरे के तरफ देख करके मुस्कुराए और बोले, बच्चा, परंतु मेरे पास इसका बहुत सहज उपाय है। तुम और तुम्हारा मन दोनों अलग अलग हैं, मानते हो? हमने कहा, जी सरकार। तो बच्चा, अगर तुम भजन करते हो, साधन करते हो, ध्यान करते हो और तुम्हारा मन उस समय तुम्हें परेशान करता है तो तुम अपनी साधन रोक करके उसको बस में करने चलते हो, तो बच्चा नुकसान किसका हुआ? मैंने बोला, गुरुदेव हमारा हुआ। बाबा ने कहा, हाँ बच्चा, तो इसीलिए बच्चा जब भजन साधन में बैठते हो उससे पहले, बैठने के बाद मन को बोल दो, ए मन, भाई तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। तुम अपना काम करो और मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ। हमें तुम परेशान मत करना, मैं तुम्हें छेड़ूंगा नहीं। ऐसा बोल करके बैठ करके भगवान का ध्यान करके, अपने इष्ट देवता का या जिनका भी साधना करते हैं आप, ध्यान करते हुए ऐसा भाव रखे या बोल दे मुख से कि मैं ईश्वर के सन्मुख हूँ, संसार पीछे छूट गया। मैं ईश्वर के सन्मुख हूँ, संसार पीछे छूट गया। ऐसा भाव ले करके भगवान का भजन करें। मन के तरफ आप ध्यान ही मत दीजिए, जितना ध्यान देंगे उतना ही परेशान कर देगा। जैसे घर में एक छोटा बच्चा होता है, जितना टेंशन देंगे उतना ही आपको छेड़ेगा, परेशान करेगा। इसी प्रकार ये मन है, आप इसके पीछे मत पड़िए, राम जी के पीछे पड़ जाइए। मन को बोल दीजिए, भाई मेरे तो राम जी हैं, तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अपने आप थोड़ी देर भजन करेंगे, शांति मिल जाएगी, मन को भूल जाएंगे, मन आपको भूल जाएगा। दूसरा प्रश्न है सोहित अग्रवाल। इन्होंने प्रश्न किया है कि महाराज जी, हमारे करियर में बाधाएं आ रही हैं और इन बाधाओं से बचने के लिए कोई मंत्र बताएं जिससे हम करियर सही करें। इंटर करने के बाद मैं सही दिशा में नहीं चल रहा हूं, मार्गदर्शन करिए। शोभित, गुरुदेव का असीम कृपा आशीर्वाद है आपको। बिजनेस, व्यापार, नौकरी चाकरी प्राप्त करने के लिए आपको मैंने पहले ही लक्ष्मी मंत्र बता दिया है। इस मंत्र, सावर लक्ष्मी मंत्र को करने से कहीं न कहीं से ऐसा जुगाड़ हो ही जाएगा कि आपका जीविका पालन होने लगेगा। आप उसको करें और साथ में ध्यान करें। ध्यान करने से आपका जो तेज और ओज है उसकी वृद्धि होती है, वह आपके कार्यों को सिद्ध करने में सक्षम होता है। ध्यान के लिए मैं बता रहा हूँ, सुबह शाम बैठ जाएं और बहुत ही मीठे स्वर में इस प्रकार से ओम का 10 मिनट 15 मिनट उच्चारण करें और फिर लक्ष्मी जी की सावर लक्ष्मी मंत्र का जाप करिए। गुरुदेव की कृपा होगी आप पे। राधे राधे। तीसरा प्रश्न है दीप्ति चिरामैद। इन्होंने प्रश्न किया है कि महाराज, वजन घटाने के लिए
कोई मुद्रा बताएं। तो दीप्ति, गुरु कृपा है आपको, वजन घटेगा। मैं आपको त्रिबंध मुद्रा बता रहा हूँ। इसके लिए आपको त्रिबंध ध्यान से देखिए, मूलाधार और पेट और ये जलंधर बंध है। जब हम सांस को छोड़ेंगे, जब सांस का एकदम अंतिम होगा, उस समय हमें मूलाधार अनुस चक्र को खींचना है ऊपर, और खींच करके पेट को अंदर ले जा करके धीरे धीरे ऊपर होंगे हम। जब ऊपर होने लगेंगे तो इसको ठोड़ी को यहाँ लगा देंगे। देखिए, इसमें जितना देर आप सांस को रोक सकते हैं, रोक करके पेट को अंदर खींच के रखिए, मूलाधार को बंद करके रखिए, जलंधर को लगा के रखिए। यह क्रिया खाली पेट में सवेरे पहले आप 5 बार शुरू करें, उसके बाद धीरे धीरे 1 हफ्ते में बढ़ा करके 12 बार तक ले जाइए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। और इसके साथ कुछ यौगिक क्रियाएं भी करनी होंगी, जो देवराहा ज्ञान पे योग, देवराहा योग करके अभी आने वाला है, उसमें आपको प्राप्त होगा। राधे राधे। अनूप भगत, इनका प्रश्न है कि हकलाना कैसे बंद करें। अनूप, गुरु कृपा है आपको। मैं एक बहुत सुंदर बात बताऊंगा। मेरे एक गुरु भाई थे, राम टहल दास, वो हकलाते थे। तो एक बार की घटना है, बाबा ने सत्संग दिया, उसके बाद वो कुछ पूछना चाहते थे और हकला गए। तो सबने बताया ये हकलाता है। बाबा ने उनको बताया, बच्चा राम राम उच्चारण करके नाम जप कर। कैसे? उच्चारण से। राम 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 राम, इस प्रकार से उच्चारण कर तुम्हारा हकलाना खत्म हो जाएगा। उसके बाद बाबा ने बताया, बच्चा मैं कुछ यौगिक क्रिया भी बता देता हूँ। वो यौगिक क्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप जीभ को तालू से सटा करके नीचे करेंगे तो आवाज़ होगी। इस क्रिया को भी आप करें, और साथ में मुंह को फुलाएं, 10-15 सेकंड रोके सांस को और फिर नाक से छोड़ दीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। नंबर 4, बाज़ार में पंसारी के पास आपको मीठा बच एक लकड़ी होती है, मिल जाएगी। उसको पत्थर पे, चंदन घिसने वाले पत्थर पे, एक चने के, आधे चने के दाल बराबर पानी डाल के थोड़ा थोड़ा घिसिए। जब वो चंदन की तरह घिस जाए तो थोड़ी सी शहद मिला करके उसको चाटिए। इससे मैं छोटे बच्चों का हकलाना, हज़ारों बच्चों का ठीक, बाबा की कृपा से ठीक हुआ है, और आप भी ठीक हो जाएंगे। गुरु कृपा है। नंबर 5, काशी प्रयागराज, इनका प्रश्न है कि मुझे भैरव बाबा का मूल मंत्र चाहिए। आपको भैरव बाबा का मूल मंत्र है, भैरव बाबा कहाँ से उत्पन्न हुए, ये जानना पड़ेगा। जैसे आप नमः शिवाय जपते हैं, पंचाक्षरी मंत्र, शिवाय, भैरवाय, ये 4 अक्षर हो गए। तो षटाक्षरी मंत्र है भैरव का, नमः भैरवाय। इसके जप करने से भैरव प्रसन्न होते हैं। साधारण, सिंपल और सहज मंत्र है, आप इसका चिंतन करेंगे। नमः भैरवाय। गुरु कृपा है आपको। ईसा बेरी, इनका प्रश्न है कि गुरुजी हम बहुत अच्छा काम करते हैं,
सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं, परंतु हमें मान सम्मान नहीं मिलता और हमेशा अपमान, झूठा आरोप मिलता रहता है। इसके लिए कोई मंत्र बताइए। ईसा, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन कोई भी कार्य मान सम्मान को लेकर के किया जाए तो वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि हमारे संतों में ऐसा कहा गया है, अति मानम सुरापानम। मान सम्मान सुरा अर्थात शराब की तरह होता है, जो मनुष्य को नशे में मद में कर देता है। इसके लिए गुरुदेव एक वाणी बोलते थे, मधुर बचन मधुर व्यवहार हो, मधुर बचन मधुर व्यवहार हो, रिझत हैं भगवान जी, जगत में ऐसा कर्म करे तो पावे नर सम्मान जी। मधुर वचन और मधुर व्यवहार, इससे भगवान भी रिश्ते हैं और संसार में सम्मान भी मिलता है। तो ऐसा आप प्रयत्न करिए बेटा, गुरुदेव आपके साथ हैं। मधुर व्यवहार और मधुर वचन, गुरु कृपा है। राधे राधे। सौरभ गंगवार, आप कोई हाइट इंक्रीज करने का एक्सरसाइज, टाइम और मंत्र बता सकते हैं, और पढ़ाई में फोकस बढ़े और पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहे, उसके लिए भी कोई मंत्र बताएं। हाइट बढ़ाने के लिए आपको योगा करना पड़ेगा। योगा में एक आसन है सेतुबंध आसन। ये हाइट बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध आसन है। इसके साथ आपको चुनिंदे 12 से 15 आसन रखने पड़ेंगे। जैसे सूर्य नमस्कार है, एक बार सूर्य नमस्कार किया और आधा मिनट करके 3 बार सेतुबंध आसन किया, फिर दोबारा सूर्य नमस्कार किया, फिर 3 बार सेतुबंध आसन किया। उसके बाद कुछ आसन बैठने वाले, लेटने वाले करके सब आसन कर लीजिए। इससे आपका हाइट बढ़ेगा, हमारा अनुभव है इसमें। दूसरा आपने लिखा है कि मंत्र बताने के लिए, तो हाइट बढ़ाने का मंत्र सूर्य नमस्कार ही है। आप सूर्य नमस्कार करते हुए, भगवान सूर्य के 12 नाम हैं, उनका स्मरण करते हुए सूर्य नमस्कार और ये करिए, आपका हाइट बढ़ेगा। मंत्र तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका चिंतन करते रहिए। और पढ़ाई में फोकस करने के लिए आपको देवराहा ज्ञान में हमने स्मृति शक्ति को बढ़ाने के लिए बताया हुआ है। सिर को पीछे करके राम 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 इस प्रकार से जप करिए। उसको आप देख लीजिएगा, पूरी विधान बताई है हमने। गुरु कृपा। राधे राधे। नंबर 8 आशीष, इनका प्रश्न है, आज के आधुनिक समाज में अधिकांश लोग अनैतिक जीवन जी रहे हैं और खूब तरक्की कर रहे हैं। जो अच्छे हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि गलत ही सच है, क्योंकि गलत करने वाले को प्रत्यक्ष रूप से कोई समस्या नहीं है, उनके साथ तो अच्छा ही हो रहा है। फिर ईमानदारी से जीवन कोई क्यों जिए, क्या फ़ायदा। आज के नवयुवक युवती का जीवन शैली में प्यार के नाम पर सिर्फ धोखा है। कृपया मार्गदर्शन करें और वीडियो करके बताएं। आशीष, गलत पे चल करके कोई भी सुखी नहीं हुआ है, पूरा इतिहास गवाह है। उनका जो गलत करते हैं उनके साथ गलत ही होता है। कर भला तो हो भला। मनुष्य को अपने कर्म पे, अपनी निष्ठा पे विश्वास रखना चाहिए। देवराहा बाबा सरकार ने कहा है कि बच्चा, तुम्हारे परम 3 मित्र हैं, उत्साह, साहस और धैर्य। इन 3 मित्रों को आप कभी मत छोड़िए और निष्ठा से अपने हर कर्म को पूरा करिए। वही कर्म आपको फल देने वाला बन जाएगा। मनुष्य को देखना चाहिए कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वहाँ मैं उपलब्ध हूँ या नहीं हूँ।
उपलब्धि के साथ किया हुआ हर साधन, हर कर्म फलदायक होता है। और आपने लिखा है कि लड़के लड़की इनके प्यार में धोखा है, तो मैं आपके बात से सहमत हूँ। हो सकता है ऐसा हुआ हो आपके साथ, परंतु मनुष्य को प्रेम परमात्मा से करनी चाहिए, गुरु महाराज जी से करनी चाहिए। वहाँ कोई धोखा नहीं है। जीवन में परमात्मा ने आपके लिए आपकी प्रेम बना रखा है। जब वो मिले तो खूब प्रेम करिएगा। अभी आप राम जी को प्रेम करिए, आनंद आएगा आपको। गुरुदेव की कृपा है। राधे राधे आशीष। अनीता सेलोत, इनका प्रश्न है, गुरुदेव रात्रि में सोते समय ध्यान कैसे करें? आप अपने बेड पे ही बैठ जाएं। बैठ करके कुछ मत सोचिए, कुछ मत बोलिए, साइलेंट हो जाइए, निशब्द हो जाइए, निस्तब्ध हो जाइए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, मन को भी ढीला छोड़ दीजिए, चित्त अहंकार को भी ढीला छोड़ दीजिए और एकदम शांत होकर के बैठ जाइए। एक दिन, 2 दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद आपको इसी बैठे अवस्था में, शांति अवस्था में कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है। देखते रहिए, उनको पकड़ने की, रोकने की चेष्टा नहीं करिए। धीरे धीरे वही चीज़ एक अलौकिक प्रकाश के रूप में बदल जाएगा और आपके जीवन को भी बदल देगा। गुरु कृपा है। राधे राधे। सुशीला देवी, नंबर 10, प्रश्न है, गुरुजी मैं सुमिरन करने के लिए बैठती हूँ। मेरा घर परिवार की बहुत सारी बातें दिमाग में आ जाती है और मैं पल भर भी सुमिरन ध्यान नहीं कर पाती। कृपया मेरे मार्गदर्शन करें। सुशीला, आपका नाम बड़ी सुंदर है सुशीला। गुरु कृपा है आपको। जो आप करेंगी वही तो याद आएगा ना। घर का काम ही याद आएगा, क्योंकि दिन भर घर के काम करती हैं। आज के बाद, सत्संग सुनने के बाद आप नियम बना लीजिए, अगर रोटी बढ़ा रही हैं, बेल रही हैं, तो राम 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 राम। सब्जी अमनिया कर रही हैं, राम 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 राम। कोई भी कार्य करिए, राम ही खाना, राम ही पीना, राम ही खाना, राम ही पीना, राम ही ओढ़ना बिछौना, राम नाम में सब कुछ प्यारे, बाकी खेल खिलौना, राम 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 राम। बाकी सब खेल खिलौना है। राम राम करते रहिए। हमारे संतों में कहावत है, राम राम करके कर्म करो तुम, राम राम करके ध्याओ जी। राम है सर्वस सबके राम है, राम में तुम मिल जाओ जी। राम राम करके सब कर्म करिए और राम में मिले रहिए। जब आप बैठें तो आप घर की काम काज जब किए हुए हैं वो ध्यान आता है, नहीं किए हुए हैं वो भी ध्यान आता है कि वो करना है, वो करना है। तो राम राम करके काम किया हुआ याद आएगा और राम राम करके जो काम नहीं पूरा है वो भी याद आएगा। और राम जी की कृपा से, राम जी की ऊर्जा से आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगी। गुरु कृपा है। राम राम। प्रियांशु नागदा, इनका प्रश्न है, समाधि जागृत है या नहीं, कैसे मालूम चले? गुरुदेव हमारे यहाँ बहुत सारी समाधि हैं। समाधि पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे वहाँ से शक्ति ग्रहण करें? राधे राधे प्रियांशु। समाधि
अर्थात जो सम अवस्था में ध्याता ध्येय आकार में मिल गया हो, जिसमें ध्याता अपने ध्येय आकार अर्थात जिसका चिंतन करता है उसमें लीन हो, उसी का नाम ध्यान है, उसी का नाम समाधि है। आप किसी भी समाधि पे जाइए और वहाँ बैठ करके अपने चित्त को अपने इष्ट में लगाइए और श्वास के ऊपर गहरा ध्यान दीजिए। आपको अनुभव होगा कि समाधि जागृत है या नहीं, मैं तो जागृत हूँ। और वहाँ पे जहाँ आप जागृत रहेंगे समाधि की ऊर्जा आपको प्राप्त होने लगेगी। जब तक आप जागृत नहीं होंगे किसी भी समाधि पे चले जाइए, आपको जागृति का अनुभव होगा ही नहीं। इसीलिए तो भगवान के बारे में कहा जाता है कि वो सर्वत्र हैं। अनुभव करने की बात है। आप अपने आप को जागृत रखिए। जब आप जागृत होंगे तो समाधि की ऊर्जा आपको आच्छादित कर लेगा, क्योंकि वो जागृत होते हैं। उनके पास जाने पे हमें जागृत होना चाहिए, तभी उनकी ऊर्जा प्राप्त होगी। राधे राधे। नंबर 12 स्मिता मिश्रा। गुरुजी, हम पार्टियों में इतने खर्चे करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद सब लोग भूल जाते हैं। हमें बाद में भी कभी इसकी वजह से कोई फ़ायदा नहीं होता। बर्थडे या कोई भी सेलिब्रेशन हमें किस तरह से करना चाहिए? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें कुछ अच्छा कर्म अर्जित हो? आप मुझे बताएं और मेरा मार्गदर्शन करें। क्या आश्रम में किसी प्रकार का मदद कर सकती हूँ? कृपया मार्गदर्शन करें। राधे राधे स्मिता। गुरु कृपा आशीर्वाद है बेटा। आश्रम आपकी मदद से ही चलती है। बात सत्य है ये कि बहुत सारे धन हम लोग पार्टी में ख़त्म कर देते हैं। उसका नाम क्या है? बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन, मैरिज पार्टी, मैरिज डे, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली। ये सब चीज़ें अपने भारतीय संस्कृति में नहीं है। जो भारतीय संस्कृति में है वो हमेशा ही गोल्डन जुबली है। कोई भी ऐसा अवसर आता है तो हमारे सनातन में घर में सबसे पहले उसको तिलक करते हैं, उसको भगवान के सन्मुख ले जाते हैं। बच्चे को कोई जन्मदिन है तो रामायण जी का पाठ करते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, गुरु मूर्तियों के पास ले जाते हैं, उनको आशीर्वाद दिलवाते हैं, गौ माता को भोजन डलवाते हैं और दीन दुखियों को जिनके पास भोजन की आवश्यकता है उनको भोजन खिलवाते हैं। ये सब कर्म आपको याद रहते हैं और ये सब कर्म आपके साथ रहते हैं, क्योंकि परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जिसके अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, कर्म में परहित 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार ही पुण्य है। संत को जिमाइए, राम राम करेंगे, कुछ तो प्राप्त होगा आपको। गौ माता को जिमाइए, वो जुगाली करती हैं। बाबा ने कहा है कि गौ माता मनुष्य के सभी दोष को नाश कर देती हैं। दिन दुखी गरीब दरिद्र नारायण को दीजिए, खिलाइए पिलाइए, वो संतुष्ट होंगे, आप प्रसन्न होंगे। इस प्रकार के सेलिब्रेशन में आपको आनंद आएगा। तो हमेशा अच्छे कर्म करने की इच्छा हो तो इस प्रकार के कर्म करें। धन को धर्म के तरफ व्यय करें। जब आपके घर में कोई भी उत्सव हो तो उसमें ईश्वर के आराधना में व्यय करें। वृद्धि भी होगी और प्रसन्नता भी होगी, सुख और शांति भी मिलेगा। गुरु कृपा आशीर्वाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।